सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था कि एक सफल और पारिवारिक और वैवाहिक जीवन कैसे जीना चाहिए, परिवार में जिम्मेदारियों को साझा करना चाहिए। तो आइए मैं सेकंड पार्ट डालने जा रही हूँ और प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपसे ज़रूर बातचीत करेंगे। और ये आज की आप सभी के लिए मेरे लिए भी काउंसलिंग है कि प्रभु के बाइबल क्या बताती है इन बातों के लिए। तो जैसे हमने पहले में देखा था कि गलातियों 6:2 में क्या लिखा है, तुम एक दूसरे को उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। आमीन हालेलुया। तो एक दूसरे की जिम्मेदारियों को उठाना सीखें तो परमेश्वर उसमें सफलता प्राप्त करवाता है। तो हम जानेंगे कि नए नियम की सेवकाई में अपनी वस्तुओं को शेयर करते थे, एक दूसरे से साझा करते थे और क्या है अच्छे से सब कुछ सफल होता चला जाता था। तो हम परिवारों को देखेंगे कि जैसे सारा अब्राहम ने एक दूसरे का बोझ उठाया। सास बहू की सास क्या है, आजकल आप देख रहे हैं पारिवारिक रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार में अनबन है, झगड़े हैं, वाद विवाद है, तलाक पे नौबत आ जाती है। सास बहू को गाली दे रही है, बहू सास के प्रति है, या जेठानी दुरानी के कपट रखती हैं, या जो भी ईर्ष्या रखती हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, या माता पिता बच्चों के प्रति, बच्चे माता पिता के प्रति। तो ये क्या है, पारिवारिक रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। तो इसको हमें जानने की ज़रूरत है कि हम बाइबल से देखेंगे कि बाइबल में सारा और अब्राहम पति पत्नी थे, उनका जीवन कितने अच्छे से निर्वाह हो रहा था। इसलिए हो रहा था क्योंकि वो प्रभु की आवाज़ को सुनते थे, उनकी आज्ञा को प्रभु की मानते थे, एक दूसरे से हर बातों को साझा करते थे, मिलकर समझते थे एक दूसरे को। एक दूसरे को अगर कोई बात है तो एक दूसरे को अच्छे से समझाना चाहिए। अगर एक बात विवाद कर रहा है तो दूसरा चुप हो जाना चाहिए। और जो है पति पत्नी को कोस रही है, पति पत्नी को कर रही है। पत्नी आजकल कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं कि पत्नी ने जो पति की वो कर दी हत्या, ये पति। तो ये क्या हो रहा है, क्रोध और आवेश खो बैठते हैं, इस कारण ये होता है। मनुष्य कोई खराब नहीं है, मनुष्य के अंदर अंधकार प्रभुता करता है। इस टाइम आप जानते हैं जो मसीह लोग हैं या हम लोग हैं, ये बाइबल जैसा बताती है कि अंत के दिनों में ये पाप बहुत प्रभुता कर रहा है, अंधकार प्रभुता कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो, सबके परिवार जुड़े रहें, बने रहें और कोई आत्महत्या, सुसाइड ये सब ना करने पाए, परिवारों में प्रभु यीशु मसीह की शांति आने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता करता है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन अपने परिवारों में हमें बुलाना चाहिए, और जब प्रभु आ जाएगा तो हमारा जीवन सफल होता चला जाएगा। तो क्या है कि एक दूसरे को समझाना चाहिए हमें और शेयर करें। सबसे पहले मैं 3 बातों को बताऊंगी, शेयर करें, केयर करें और प्रेयर करें। शेयर करें, केयर करें, प्रेयर करें। हमें शेयर भी करना है, एक दूसरे की केयर भी करना है। अगर कोई बीमार है तो दूसरे को क्या है, उसकी सेवा करना है। अगर आपके साथ कोई खड़ा नहीं है तो प्रभु आपके साथ खड़ा है, प्रभु हिम्मत देगा, बल देगा, ताकत देगा। केयर करें और शेयर भी करना है, एक दूसरे से बातों को शेयर करना है, समझाना है। किसी के मन में कोई गलतफहमी ना रहे, कोई ब्लेम अगर लगाते हैं तो उसको बैठ कर साझा करें, बात करें, सुलह करें और प्रेयर करना है। प्रेयर करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और फैमिली में शांति और आनंद होगा। फैमिली में क्या है, अगर ये सब बातें जीवन में होंगी, मेरे और आप सभी के जीवन में ये बातें आ जाएंगी, तो फैमिली में क्या है, आनंद और शांति खुद आ जाएगा। रूत के जीवन को हम देखेंगे। रूत क्या थी, कैसे उसने अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को सुना, अपनी सास की बातों पर ध्यान लगाया, क्योंकि सास पूरी तरह से प्रभु विश्वास करती थी। कैसे उस देश को छुड़ाया, जैसे आप जानते हैं बुद्धिमानी से उसने काम लिया। तो हमें कुछ चीज़ों के लिए बुद्धिमानी से काम लेना होगा। और हम देखेंगे और पूरी यहूदी समाज के लिए आशीष का कारण बनी और सारे विश्व के लिए भी आशीष का कारण बनी। तो हमें सभी के लिए आशीष का कारण बनना है। मरियम और यूसुफ को देखेंगे। यूसुफ धर्मी पुरुष था, पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता था, दोनों धर्मी थे। अगर यूसुफ चाहता तो क्या है, मरियम को छोड़ भी सकता था कोई ब्लेम लगा के, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई उसने पाई और उसको दर्शन बताया गया तो उसने क्या है, पर प्रभु की इच्छा को पूरा करा। तो प्रभु की हमें बातों को सुनने की बहुत ज़रूरत है अपने जीवन में। और प्रिस्किल्ला और अक्विला सेवा करते थे, उनके जीवन का भी उदाहरण हमने देखा है। प्रेरितों 18:24 में जो लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं, बाइबल है। मरियम और मार्था को भी देखेंगे कि उनका जीवन बहुत अच्छे से था, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति उनके जीवन में थी। यीशु मसीह ने भी अपने परिवार के प्रति प्रभु की इच्छा को पूरा करा
और प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए हम सभी के लिए बलिदान दे दिए, अपने आप को क्रूस पे हमारे लिए दे दिया। वो चाहते तो बहुत कुछ, उनके एक शब्द से सब कुछ हो सकता था, पर वो एक उदाहरण, एक मिसाल बन गए। वो हमें सिखा कर गए कि अगर वो प्रार्थना करते थे तो उन्होंने क्या है, वो तो एक परमेश्वर थे, परमेश्वर पिता के बेटे थे यीशु मसीह। जब वो जब यहाँ पे आए पृथ्वी, मनुष्य जीवन उन्होंने जिया जितना, तो वो एक हमारे लिए उदाहरण और मिसाल बन गए। जैसे जो उन्होंने करा है वो सिखा के गए अपने चेलों को। आज कौन चेला है? आज हम लोग चेला है। आज हम चलती फिरती यीशु मसीह की पत्री हैं। तो जो उन्होंने करा वो हमें भी करना है। उन्होंने प्रार्थना करी, पहाड़ों पे जाके गुप्त में प्रार्थना करी, लोगों के लिए प्रार्थना करना, उन्होंने लोगों से प्रेम करा। हमें भी लोगों से प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना है। पड़ोसी वो नहीं है जो पड़ोस में रहता है, चलते फिरते उठते बैठते, जो लोग मिलते हैं प्रेम से बात करें। प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। प्रेम कभी क्रोध नहीं करता, प्रेम डाह नहीं करता, निंदा नहीं करता है। उन फलों को अपने जीवन में मांगे जो परमेश्वर चाहता है। आनंद, शांति, कृपा, भलाई, धीरज, ये सब हमारे जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो हम देखेंगे कुलिसियों 3 के 12 से 17 तक आप पढ़ सकते हैं। एकता, प्रेम और आपसी समझदारी हमारी फैमिली में बेहतर बना सकती है। एकता, प्रेम और आपसी समझदारी हमारी फैमिली को बेहतर बना सकती है। इफिसियों 5 के 33 में आप पढ़ सकते हैं। समर्पण के बारे में भी हम देखते हैं। नीति वचन 10 के 31 में पढ़ सकते हैं। नीति वचन 22 के 6 में पढ़ सकते हैं। और हम कुछ बातों को देखेंगे कि पति पत्नी के जो वैवाहिक जीवन में कौन सी बातें होनी चाहिए। 12 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। 12 पॉइंट आपके जीवन में ये जरूर होने चाहिए कि प्रेम का आधार, पति पत्नी के प्रेम ही आधार होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो हम देखेंगे कि पहला है प्रेम की नींव होनी चाहिए। अगर जैसे आप देखते हैं कोई मकान बनाता है तो नींव अगर मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी बहुत मजबूत रहती है, उसको कोई गिरा नहीं सकता। तो नींव पति पत्नी को एक दूसरे के सहना चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। सेकंड है समझदारी और बातचीत होनी चाहिए। एक दूसरे में समझदारी भी होनी चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए। अगर एक में नहीं है तो दूसरे में समझदारी होगी, वो समझा सकता है। बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे से सुलह करनी चाहिए, बैठकर बातें करनी चाहिए। पति पत्नी को जो है बोलना चाहिए एक दूसरे से, प्रेम से, धीरज से, नम्रता से, और एक दूसरे का आदर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है एक दूसरे का आदर करना चाहिए और एक दूसरे को समर्पित करें। हर बात में सब समझाने के लिए, सिखाने के लिए, साथ में मिलकर काम करने के लिए। आप जानते हैं अगर एक गाड़ी है, उसका एक पहिया ख़राब हो जाता है तो पूरी गाड़ी चल नहीं सकती। तो ऐसे हम 2 पहिए, मतलब समझ लो जीवन रूपी ये पहिया है, तो हमें क्या है, एक गाड़ी अगर ख़राब हो जाएगी तो दूसरी चल नहीं सकती। तो दोनों मिलकर काम करना है, दोनों मिलकर साझा करना है, बात को साझा करना है, मिलकर काउंसलिंग करनी है, मिलकर बात करनी है, शांति के साथ, प्रेम के साथ। तो परिवार में शांति देने वाला परमेश्वर को कभी नहीं भूलना है, बीच में परमेश्वर को जरूर रखना है, सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। चौथा है वफादारी और ईमानदारी, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। 5वां है विश्वास योग्यता, पति पत्नी के साथ मेल मिलाप करना। 6ठा है मेल मिलाप करना और माफ़ भी करना है, और आत्मिक जीवन का निर्माण करें, वचन भी पढ़ें और प्रार्थना भी करें, आराधना भी करें। फैमिली के साथ बैठकर ये सब बातें जरूर करनी है। अगर आप परमेश्वर में हैं तो आत्मिक जीवन के निर्माण करें। सफलता तभी प्राप्त होगी जब वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे और प्रार्थना करेंगे। उस घर में कौन आ जाएगा? प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। 7वां है विश्वास या भरोसा और वफादारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले विश्वास करें अपने पति पे या पत्नी पति पे, क्योंकि वचन कहता है कि पति अपने पत्नी से अपने समान प्रेम करे और पत्नी अपने पति के अधीनता में रहनी चाहिए। तो क्या है कि एक दूसरे भरोसा करें। अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो उसकी बातों को नहीं सुनना है। पत्नी पे पूर्ण विश्वास करें कि मेरी पत्नी सही है तो सही है। तो यह वैवाहिक जीवन सफल होता है इन बातों से। और वफादारी जरूर दिखानी, हर चीज़ में वफादारी दिखाएं। किसी बात में ये है वफादारी ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वफादारी ही रखना चाहिए अगर आप प्रभु में हैं। और 8वां है धीरज और दया जरूर होनी चाहिए। दोनों में धीरज भी होनी चाहिए, दया भी करनी चाहिए। पति मारता रहे, पत्नी